बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कह हटा देंगे ये। इतने दिन से रह रहे हैं, कोई रजिस्ट्रिंग मकान है, कोई नाजुली तो है ही नहीं, सब कुछ है हम लोग के पास, हाउस टैक्स, पानी टैक्स, सभी कुछ जमा कर रहे हैं। 5 साल भी नहीं हुआ इस मकान का, लोन लेके हम लोगों ने मकान बनाया। इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं, पता था कि ये मकान नहीं जाएगा, तभी तो इतना पैसा हम लोगों ने लगाया। सभासद आते हैं, जब वोट लेना होता है तब सारे नेता आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम की कहाँ है, क्या किसको क्या दर्द है। एक सरकार आई वहाँ बांध बना दी, नाला यहाँ आ गया, कल को दूसरी सरकार आएगी, ये नाला घूम के उधर चला जाएगा, उधर साफ कर देंगे। क्या लखनऊ में सिर्फ नाले नदी रहेंगे और जानवर रहेंगे? इंसान कहाँ चले जाएंगे? जंगलों में। रहीम नगर, पंतनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों ने सालों से मकान बनाए, लेकिन अब लाल निशान इनके मकान को खतरे में बता दिया गया है। आपके भी मकान पे लाल निशान लगाया हुआ है? हमारे भी निशान लगाया हुआ है मकान पे, और जबकि हम लोग 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे सीवर और बिजली पानी सब कुछ हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। और जब सभासद आते हैं, जब वोट लेना होता है तब सारे नेता आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम की कहाँ है, क्या किसको क्या दर्द है। अब हम लोग इतनी मुश्किल से मकान बनाए हैं, कोई एक दिन में तो मकान बन नहीं जाता है। कितनी परेशानी उठा के आदमी इंसान जो है मकान बनाता है, अपने बच्चों को और सबको पढ़ाना लिखाना भी उसी में रहता है, साग सब्जी घर भी चलाना रहता है, सब कुछ देखना रहता है उसको। और कैसे मकान बनता है, कितने सालों जोड़ जोड़ करके पैसा तब मकान बनता है। उन्होंने एक झटके में आके निशान लगा दिया और उनको इस चीज़ का दर्द नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके ना तो परिवार है ना उनके बच्चे हैं, तो इस चीज़ का दर्द तो वो समझेंगे नहीं। ये तो हम ही लोग जानते हैं ना कि क्या हमारे ऊपर बीत रही है। और अभी 5 साल भी नहीं हुआ इस मकान का, लोन लेके हम लोगों ने मकान बनाया। इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं, पता था कि ये मकान नहीं जाएगा, तभी तो इतना पैसा हम लोगों ने लगाया। बैंक ने लोन भी दिया? लोन भी दिया, चाहे जैसे भी हमने लिया, पर्सनल लिया, जिस पे लिया, लेकिन लिया तो लोन। इतने बड़े बेवकूफ़ तो हैं नहीं हम लोग कि इस घर पे इतना लोन लेके बनवाएंगे, इतना बड़ा घर बनवाएंगे, जो आज इस तरह से इस कंडीशन में हम लोग शून्य पे आ गए हैं। हम लोग जीरो पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम लोग नए से शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे कि उनके लिए कुछ फ्यूचर सोचेंगे? कुछ नहीं सोच सकते हैं हम लोग एकदम शून्य पे आके खड़े हो गए हैं। अब यही है कि हम लोगों को इतना बस फैसिलिटी दीजिए कि हम लोग योगी सरकार से जाके सिर्फ हम 4-5 लोग अपनी बात कह सकें। हम जाएंगे, हम अपने कागज़ दिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि हाँ हमारा घर रजिस्ट्री है, सभी चीज़ें, हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली बिल जमा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो कह रहे हैं कि कुकरेल नदी के किनारे जो किनारे बसे हैं। यहाँ तो नहीं था, पहले तो कहीं और था। एक सरकार आई वहाँ बांध बना दी, नाला यहाँ आ गया, कल को दूसरी सरकार आएगी, ये नाला घूम के उधर चला जाएगा, उधर साफ कर देंगे। क्या लखनऊ में सिर्फ नाले नदी रहेंगे और जानवर रहेंगे? इंसान कहाँ चले जाएंगे? जंगलों में। आखिर चाह क्या रहे हैं ये? बस हमको इतना है, बस हमसे इतना पूछना है, बस इतना आप लोग कर दीजिए। हम 4-5 लोग जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं बस। अधिकारी आए तो क्या बोले आपसे? वो कुछ बोलते नहीं है, वो बोलते तो हमें पता नहीं होता कि इस घर का हमको बताया नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं, हमें क्या मिलेगा ये हमको पता होता ना कि मुआवजा मिलेगा हमको, बदले में ऐसा ही घर मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। अगर हमें पता होता तो आज हम इतना रो रहे होते 5 दिन से। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। उनको क्या है, वो तो बस ऑर्डर दे के चले जाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाते हैं जैसे लगता है कि उनको उस चीज़ का क्या मिलने वाला है। इतनी खुशी के साथ लगाते हैं, गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमसे पूछें कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। आज 5 दिन से हमारे घर में, हम लोग घर में नहीं जाते हैं, हम सभी बैठ के यहाँ बात करते हैं। यहाँ हमारा परिवार बन गया था पूरा। 40 साल से हमारे ससुर यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये दूसरा घर भी बनवाया। अब वही क्या चाह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को जितना घर गया है हमारे मोहल्ले में, हमको बस इतना वो करें कि हमको योगी सरकार के सामने बस अपनी बात रखने का मौका दें। नहीं तो हमारा वोट देना बेकार है, हमारा यहाँ रहना बेकार है, हम टैक्स देना बेकार है। हमारा जितना टैक्स जमा हुआ है आज तक सारा वापस करें, फिर मुआवजे के साथ मेरे ज़मीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। फिर वो घर लें चाहे ये शहर लें, हम लोग शहर भी छोड़ देंगे, बस जो हम लोगों का आज तक नुकसान हुआ है वो हमको लौटा दें। बड़ी मुश्किल से घर बना होगा। क्या बताएं आप, एकदम से एक ही रात में घर से बेघर कर दे। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ।
वो बीजेपी को वोट देके अपना गला काट लिया क्या? ये कहने का मतलब है अधिकारी आते हैं यहाँ पे बता गए ये अवैध है। अगर अवैध था तो पिताजी ने जब सोसाइटी से खरीदी, ये तो सरकार का मामला है ना कि वो कभी बोलते ये अवैध है, कभी बोलते वैध है। अब बताइए, पहले बंधा बना नदी उस पार, उसके बाद बंधा डिवाइड हुआ तो इधर नदी बहेगी, जिधर धारा जाएगी वो कुकरैल हो गई, वो शारदा हो गई। 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? हम लोग का इतना लोन लेके घर बनवाया, जो भी करके बनाया, हमारे माँ बाप ससुर से किए हों, मगर ये कोई तरीका है घर से बेघर करने का? अधिकारी से बात करते हैं, हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा है। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे, रह पाएंगे? हमारी चीज़ों का सवाल का जवाब दे। अगर ठीक है ये अवैध था, यहाँ पे हम लोग से हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं? बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब दे आके सरकार हमसे, बिल्कुल बताइए। रजिस्ट्री हमारे पास है, सारे पेपर हमारे पास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़ से, आके हम लोग से बात करें। ये जनता जो है, जनता की वजह से वो आज वहाँ बैठे हैं, बिना जनता के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बस इतनी निवेदन करती हूँ, वो आके हमसे बात करें और हमारे सवालों का जवाब दें। ये घर तो कभी भी ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं, मगर जहाँ हमारी चीज़ों को पहले बताएं कि किस वजह से ये अवैध में आ गई, क्या वजह रही होगी। जब दिया तब उन्हें नहीं पता था। जब घर बनवाया तो सोचा था कि घर टूटेगा? नहीं, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा। 50 साल से मेरे फादर इन लॉ रह रहे हैं, 50 साल उन्होंने मंदिर बनवाया है, पर बाबा ने उसका स्थापना किया है। कोई ऐसे अवैध होता तो कोई पर बाबा के जमाने से ये मंदिर थोड़ी बन के खड़ा हो गया होता। हम तो आपके सहारे थे कि ये मंदिर मेरा ही है। ये सरकार है भैया, हम लोग को रोड पे लाके रख दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? कोई एक जगह बता दे कि हाँ हम लोग वहाँ जाके सेफ हैं, कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगा, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी, कहाँ जाएंगे? आप तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे। ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर है। हम लोग सेफ महसूस करते हैं, औरतें सेफ हैं। ये सरकार में औरतें से, ये औरतें से कल रोड पे औरतें जाएंगी, उनके बच्चों के साथ क्या होता है कोई आगे बोलेगा आके? हम तो आंख बंद करके भरोसा करते थे, ये भरोसा तोड़ा उन्होंने। अकबर नगर बर्बाद किया, उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम रजिस्ट्री लेके आगे तक जाएंगे, ऐसे कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? हम आगे तक जाएंगे, हमें पूरा सबूत दीजिए कि किस वजह से आप हमारे घर पे ये कर रहे हैं आके। हमें पूरी चीज़ें हमें जब तक मिलेगी नहीं, तब तक हम कुछ नहीं आगे बढ़ने देंगे। कैसे बढ़ जाएंगी आगे बढ़? इतनी महंगाई है, बताइए ना, सर पे छत है, बच्चों को कैसे पालेंगे? बच्चे 6 दिन हो गए जब से क्रास लगा, बच्चे खाने तक नहीं खाए हैं। हम लोग गुस्सा किस पे निकालें? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है बताइए? कहते थे कि इनके राज्य में लड़कियां, बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने, हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे ये। कि ये पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? हाँ, इतना दिन मेरा सब परिवार कहाँ गया? क्या बताएं, आप क्या पूछेंगे हमसे? यही पूछेंगे दुख, इससे बड़ा दुख आप खुद सोचिए। यहाँ पे खड़े होकर के आपने भी घर बनवाया होगा, अभी जो हम जा करके आपके घर को छीन लें, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है।